दोस्तों, आज की वीडियो का जो मौजू है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हकीकी है। और इस वीडियो को मैं हर ग्रुप के इंसान के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। हर ग्रुप का इंसान इस वीडियो को ज़रूर देखे और वीडियो को पूरा देखे, बीच में से वीडियो को कट ना करे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है और ये एक हकीकत पे मैं बना रहा हूँ जो कि मेरे साथ गुजरी है। और इसके आगे आगे आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका मकसद क्या है और इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, बात सन 2018 की है, फरवरी के महीने की। अल्लाह ताला ने मुझे पहली औलाद की ख़बर दी। अल्लाह ताला के ज़रिए मुझे पहले औलाद की ख़बर मिली कि मैं वालिद बनने वाला हूँ। मेरी जो शरीका हयात हैं वो वालदा बनने वाली हैं। तो हमने, जैसे कि सभी लोग करते हैं, कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमने भी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, जो कि ईश्वर नर्सिंग होम जिनका है सूर्य सिनेमा के पास, सब जानते हैं, स्टार चौराहा के पास, उनको दिखाया और ट्रीटमेंट की शुरुआत की। मैडम ने सबसे पहले हमारी वाइफ का ब्लड टेस्ट कराया, उसके बाद और चीज़ें की और हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, महीने दर महीने मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चलता रहा और तकरीबन 9 महीने के करीब मेरी वाइफ का वहाँ पर इलाज हुआ। और जब ऑपरेशन का मामला आया तो मैडम ने हमसे कहा कि अब आपकी वाइफ की कंडीशन ऐसी आ गई है कि इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नॉर्मल नहीं हो पाएगा मामला। आप डिस्कस करके बता दीजिए मुझे, क्योंकि वो किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी। तो मैंने घर में डिस्कस किया, घर वालों ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी हमारे हिसाब से थोड़ा वक्त है। बहरहाल वो चली गई, ऑपरेशन नहीं कराया मैंने। अगले दिन मैं किसी और डॉक्टर के पास गया कंसल्ट करने के, जो मैडम कह रही हैं क्या वो सही है कि वो ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तो मैं गया डॉक्टर मुसर्रत सेवा हॉस्पिटल में, उनको ये सब चीज़ें बताई, कंडीशन दिखाई, सारे पेपर्स वगैरह दिखाए। तो वो बोली ऑपरेशन तो होना ज़रूरी है, इनका बीपी हाई हो रहा है। तो फिर मैंने कहा, जब मैम दो डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए अल्लाह का नाम लेके। तो बहरहाल 3 अक्टूबर शाम को 4:15 4:30 बजे के टाइम पे मेरे वाइफ का ऑपरेशन किया गया और अल्लाह ने पहली बार मुझे औलाद से नवाजा और मुझे बेटा नसीब हुआ। ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, ब्लड की थोड़ी कमी सी महसूस हो रही थी। तो मैम ने कहा कि डोनर बुला के रखिए, कभी भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्लड ले लेंगे। तो अल्लाह के फजल से 2 डोनर भी तैयार थे, जो कि मेरे शरीक हाथ मेरी वाइफ के एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वेट कर रहे थे कि कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्लड दे देंगे। खैर, ये कहानी हुई और जैसे कि आगे इलाज चलता है, कुछ दिन इलाज चला, उसके बाद मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कुछ नहीं, अब 2023 में आते हैं। 2023 2023 नहीं, 2024 जी, 2023 में नहीं, 2022 में आते हैं कि फिर मुझे एक खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिली कि मैं दूसरी बार वालिद बनने वाला हूँ और मेरी वाइफ जो है वो वालदा बनने वाली है, यानी माँ बनने वाली है और मैं फादर बनने वाला हूँ। तो फिर हम डॉक्टर प्रीति के पास गए। डॉक्टर प्रीति, उस वक्त उनके पास दिखाना ऐसा था जैसे किसी डीएम के पास दिखाना है। 15-16 शर्तें थी, उनको पूरा करना था, क्योंकि ये लॉकडाउन से बाद का पीरियड था। तो वो शर्तें पूरी करते करते ही आदमी थक जाए, उसके बाद भी 8 या 10 दिन के बाद नंबर आ रहा था। तो हमने सोचा ये तो बहुत डिले हो जाएगा। तो फिर मैंने जो है सोचा कि डॉक्टर मुसर्रत को दिखाया जाए, पहले भी इनका इलाज चला था। डॉक्टर मुसर्रत को दिखाया हमने, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। अब दोस्तों, होता क्या है कि वो भी जब पहली बार देखती हैं, सारी कंडीशन पहले की पूछती हैं, जब बताते हैं तो ब्लड टेस्ट कराती हैं और
पहले ब्लड टेस्ट की जो अब रिपोर्ट आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉक्टर मुशर्रफ क्या हमने ब्लड टेस्ट करवाया था। एक मिनट, किधर है ये पेपर? मेरे पास है सब नोट है इसमें। जी, तो ये ब्लड टेस्ट हमने करवाया 21 नवंबर 2022 को। तो इस ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आई, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। इसमें मेरी वाइफ की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसमें ब्लड ग्रुप आया बी नेगेटिव। अब इस ब्लड ग्रुप को देख के हमारे पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना वीडियो मैंने बोला है इसका मकसद क्या था, और ये इसी मकसद से वीडियो बनाई जा रही है। जो हमने अपनी पहली औलाद में डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से जो टेस्ट करवाया था, फर्स्ट रिपोर्ट कराई थी ब्लड की, उसमें ब्लड की रिपोर्ट आई थी बी पॉजिटिव, और उसी के आधार पर सारा इलाज चला। लास्ट में ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, 2 डोनर भी आ चुके थे, लेकिन अल्लाह के फजल से ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी और मामला ऐसे ही निपट गया। तो ये जो रिपोर्ट कराई गई थी, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जो ईश्वर नर्सिंग होम की मालिक भी हैं, उनका ये नर्सिंग होम है, सब जानते हैं। तो ये रिपोर्ट जो कराई गई थी उस लैब का मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये रिपोर्ट हुई थी 19 फरवरी 2018 को। लैब रेफरेंस नंबर है 10 और लैब का नाम है हेमकुंड डायग्नोस्टिक सेंटर ऑथराइजेशन कलेक्शन सेंटर ऑफ डायग्नो लैब्स। एड्रेस है इसका A80 प्रिंस रोड अपोजिट वाजिद नगर कॉम्प्लेक्स नियर डॉक्टर चंद्रशेखर मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9568818226। फिर बोलता हूँ एक बार, 9568818226। और दूसरा नंबर है 7830322626 7830322626। और होम कलेक्शन के लिए भी ये लोग ने एक नंबर दे के रखा है 9368898846 हेमकुंड डायग्नोस्टिक सेंटर मुरादाबाद। दोस्तों, यहाँ जो ये पहली रिपोर्ट हुई थी मेरी वाइफ की 19 फरवरी 2018 को, इसमें ब्लड की रिपोर्ट जो आई थी वो बी पॉजिटिव आई थी, और इसी के आधार पर 9 महीने इलाज चला था डॉक्टर प्रीति अग्रवाल के यहाँ। और बाद में आपको जैसे मैंने बताया आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी ऑपरेशन के टाइम पर वो, तो हमने जाकर ऑपरेशन डॉक्टर मुशर्रफ जो सेवा हॉस्पिटल की हैं उनसे करवाया। और अब जो सेकंड प्रेगनेंसी का मामला आता है, जो सेकंड प्रेगनेंसी में रिपोर्ट होती है डॉक्टर मुशर्रफ के यहाँ, ये है बात सन 2022 की 21 नवंबर 2022 को। तो इसमें मेरी वाइफ की रिपोर्ट बी नेगेटिव आती है। सारा किस्सा इसी चीज़ का है जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने मैडम को बताया कि मैडम मेरी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो तो बी नेगेटिव है। मैम बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे हमारी रिपोर्ट तो ठीक है। तो मैंने कहा मैम, जो डॉक्टर प्रीति का पहले बर्थ में बच्चे की इलाज चला था उसमें रिपोर्ट में बी नेगेटिव आया था ब्लड ग्रुप। तो मैम बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं। मैं अपने सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखता हूँ। मैंने मैडम को जाके वो रिपोर्ट दिखाई, वो रिपोर्ट आज भी मेरे पास मौजूद है जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको बताई थी। तो मैडम भी बहुत चौंक गई कि ये बी पॉजिटिव थी और ये बी नेगेटिव रिपोर्ट है। ये बी पॉजिटिव वाली रिपोर्ट थी 19 फरवरी 2018 की, और मैम ने सेकंड प्रेगनेंसी में जो रिपोर्ट कराई थी उसमें उनका जो ब्लड ग्रुप आया मेरी वाइफ का वो बी नेगेटिव आया 21 नवंबर 2022 को। खैर, मैंने कहा मैम ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी गलती है। इससे तो मेरी, अगर ऐसा होता कि ब्लड चढ़ जाता तो इसमें तो मेरे वाइफ की और मेरे बच्चे की दोनों की जान चली जाती। तो बड़ा क्रिटिकल मामला था। तो मैम बोली चलिए छोड़िए, ये तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है और ऐसा है वैसा है। खैर, मैंने टालने की कोशिश की, बेचारी वो तो हमदर्दी दिखाई इन्होंने दूसरे डॉक्टर की नहीं है। ये एक फ़र्ज़ होता है एक स्टाफ वाले का दूसरे स्टाफ के वाले के लिए कि हो गया, गलती हो गई है, ये उनसे नहीं हुई है, लैब से गलती हुई है, फ़िलहाल किसी से भी हुई है, लेकिन अब छोड़िए, अब क्या करेंगे, आगे देखिए। खैर, मैं आगे बढ़ गया, लेकिन डॉक्टर मुशर्रफ को लगातार इलाज कराता रहा, जाता रहा, दिखाता रहा। लेकिन इलेक्शन के टाइम करीब आ गया तो वो ज़्यादातर इलेक्शन की तरफ ज़रा ध्यान दे रही थी, बैठ नहीं पा रही थी और नंबर लगने में टाइम लग रहा था। और
अब हमें पता चल चुका था कि हमारी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह देना पड़ेंगे, जो कि एक दिया जाएगा एंटी-डी इंजेक्शन 7वें महीने में और एक दिया जाएगा प्रेगनेंसी के बाद, ताकि जो उसका इन्फेक्शन है वो होने वाले बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। बहरहाल हम इलाज कराते रहे। फिर किसी ने कहा कि अब ये डॉक्टर मुसर्रत तो बिज़ी चल रही हैं, तो हमारे रिलेटिव ने बताया कि एक डॉक्टर नुसरत हैं, मेडिसिटी हॉस्पिटल है फोर्ट चुंगी के पास, वहाँ दिखा के देखिए। वहाँ पर मैंने उनसे बात करी, उनको ये सारा किस्सा बताया, तो वो भी बड़ी ताज्जुब में पड़ गई। हाँ, एक बात बताना भूल गया, बीच में हमें डॉक्टर मुसर्रत ने कॉस्मोस हॉस्पिटल में भी भेजा था, ये दिखाने के लिए, देखने के लिए कि आप अपने बच्चे की कंडीशन को एक बार और जाकर वहाँ पर भी कंसल्ट करवा लीजिए एक्सक्यूज़ मी, कंसल्ट करवा लीजिए कि ये जो इनका नेगेटिव ब्लड है और जो बेटे की, जो आपकी वो जो होने वाले बच्चे की कंडीशन है वो कैसी है। एक बार एक कलर्ड अल्ट्रासाउंड और करवा लीजिए, मुझे कुछ डाउट क्लियर करना है। तो हमने डॉक्टर निशी अग्रवाल, जो कि कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद में है, उनके सामने ये सब चीज़ें रखी और उनको ये बात बताई, ये ब्लड ग्रुप वाली। तो वो भी बहुत चौंक गई, बोली नहीं ऐसा तो होता नहीं है, ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहता है, किसी का भी हो, पूरी लाइफ में एक ही ब्लड ग्रुप चलता है, ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप चेंज हो रहा है। तो मैंने मैडम को रिपोर्ट दिखाई पहले वाली, और फिर मैडम को मैं डॉक्टर मुसर्रत की रिपोर्ट दिखाई। तो डॉक्टर मुसर्रत की रिपोर्ट में भी पॉजिटिव, और जो डॉक्टर वो थी प्रीति अग्रवाल, जो कि 19 फरवरी 2018 की रिपोर्ट थी, उसमें रिपोर्ट थी भी नेगेटिव। बड़ा ताज्जुब करा उन्होंने फिर एक टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट, वो ब्लड ग्रुप का एक बार और कन्फर्मेशन करने के लिए। तो वहाँ पर भी हमारी वाइफ का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव आया। तो मैडम फ़ोन पर बोल रही थी कि देखिए ध्यान रखिए, ये ऐसे केसेस काफ़ी आ रहे हैं और पता नहीं लैब वाले क्या कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट हुई थी, मैं बता रहा हूँ, लैब नंबर था L23F021/045 और रजिस्ट्रेशन नंबर था इसका 230PO1511151113 और रिसेप्शन नंबर था 2300025291 और UHID था 23P06783। जहाँ पर ये कॉस्मोस हॉस्पिटल में, मुरादाबाद का एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है कॉस्मोस हॉस्पिटल, वहाँ ये रिपोर्ट हुई थी। इसकी मैंने डिटेल आपको बताई है। बहरहाल वो बोली कोई ऐसा मामला नहीं है, थोड़ी पानी वानी की कमी है और उसको पीजिए, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी उन्होंने बात नहीं बताई कि सब सही रहेगा। फिर वापस जब हम आए तो इलेक्शन में बिजी थी डॉक्टर मुसर्रत, तो हमने फिर अपने किसी रिलेटिव से, हमें किसी ने बताया कि स्टार मेडिसिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर नुसरत है, उनको दिखाई है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं, कई सारे केसेस वो ठीक कर चुकी हैं। तो उनको दिखाया तो वो भी चौंक गई देख के कि ये क्या हुआ कि 2018 में 19 फरवरी में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ब्लड ग्रुप था नेगेटिव और अब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ रहा है, 2-3 जगह आप करा भी चुके हैं तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, जो अल्लाह ने हमें बचाया, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल हमने फिर यहीं पर ट्रीटमेंट शुरू करा। 5 जून को मैंने इनको दिखाया और फिर मैडम ने हमें कुछ दिन की दवाई दे के बुलाया और 14 तारीख को मैंने इनसे खुद कंसल्ट किया कि मैम ये बताइए ऑपरेशन कब करवा सकते हैं। अब तक मैं सोच रहा था मैम बताएंगी, लेकिन मैम भी ये चाह रही थी कि हम बताएं उनको, ताकि ये होगा भाई ऑपरेशन आप ही कराना चाहते हैं, मैं तो अभी इसको डिले कर रही हूँ। तो क्योंकि नेगेटिव ब्लड था, थोड़ी कंडीशन अंदर क्रिटिकल हो रही थी, तो मैंने मैम से डिस्कस किया कि मैम ऐसा है आप ऑपरेशन ही कर दीजिए, अब होना है ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मल के चांस बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फ्राइडे को 19 जून का दिन लेते हैं। 19 जून था, सॉरी 16 जून था उस दिन, फ्राइडे को, और फ्राइडे पढ़ रहा था। मैं बोली मैं फ्राइडे में नमाज के बाद आपका वाइफ का ऑपरेशन करने को तैयार हूँ, अपॉइंटमेंट मैडम ने दे दी। अब ये मैं बीच में बताना भूल गया कि डॉक्टर मुसर्रत का जो हमने रिपोर्ट कराई थी सबसे पहली, जहाँ से पता चला था कि ये हमारी वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वो पेशेंट ID थी 2211210024 सेव हॉस्पिटल। हाँ, तो डॉक्टर मुसर्रत ने हमें डेट दे दी और हमने फ्राइडे को तैयारी करना शुरू कर दी कि फ्राइडे को हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद ऑपरेशन इंशाल्लाह वाइफ का करवाएंगे। मैं ऑपरेशन से एक दिन पहले भी जॉब पर गया था और वहाँ सर से मैंने सब चीज़ बोल दी थी, सब रिपोर्ट्स में सर को दिखाता था कि मैंने छुट्टी करना है 3-4 दिन की, जितने दिन की फ़िलहाल हॉस्पिटल में वाइफ रहेंगी। तो उस दिन भी मैं जॉब पर गया था और मेरा दिमाग बहुत टेंशन में था
मैंने पूरे दिन जॉब की और अगले दिन भी मैं कुछ हाफ टाइम तक मैंने जॉब की। जिस दिन ऑपरेशन था मैंने सोचा कि हाफ टाइम तक कर लेता हूँ, उसके बाद तो फिर अभी 2-3 घंटे हैं ऑपरेशन के, तो फिर वाइफ को ले जाऊँगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी मेरे कि नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी हमें, और नेगेटिव ब्लड मिलना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल से नेगेटिव ब्लड मिलता है। मुझे कुछ लोग किस्से सुना रहे थे कि हमारे यहाँ रिलेटिव को ऐसी ज़रूरत पड़ी थी, हमने कहाँ से अरेंजमेंट करा था। तो आप नेगेटिव ब्लड का अरेंजमेंट करके रखें। ये बात हमसे डॉक्टर नुसरत ने भी कही थी कि हो सकता है नेगेटिव ब्लड है, इसलिए आपकी वाइफ को ब्लड चढ़ाना पड़े। तो मैं बहुत परेशान था और उस दिन मैं बहुत टेंशन में था। मैंने स्टेटस लगाया शाम के वक्त, सुबह भी लगाया था मैंने, बहुत लोगों से खबर पहुंचाई थी कि नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है ऐसे ऐसे। फिर मैंने रात में लगाया कि ऐसे ऐसे मेरे वाइफ के साथ सीन है और उनका ऑपरेशन है कल जोहर की नमाज़ के बाद। अगर नेगेटिव किसी के भी पास नेगेटिव ब्लड हो, बी नेगेटिव, तो मुझसे कांटेक्ट करे। लेकिन देखिए कि किसी रिलेटिव ने कांटेक्ट नहीं किया, किसी यार दोस्त ने कांटेक्ट नहीं किया, किसी करीबी ने कांटेक्ट नहीं किया। एक अनजान शख्स जिसको मैं कभी जानता भी नहीं था, जिससे मेरी कभी बात भी नहीं हुई थी, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं था, उनका रात को 12 बजे के बाद कॉल आता है मेरे पास अचानक से। मैं कॉल रिसीव करता हूँ, बात करता हूँ, वो कहते हैं आपका स्टेटस देखा है, इससे आपको बी नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है और हम देने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर जो मेंबर हैं, 90% मेंबर, सबका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। तो मुझे बड़ी धारस हुई और बहुत तसल्ली हुई कि अल्लाह ने मेरा इंतज़ाम करवा दिया। ये अल्लाह का ही करना था कि कौन किसको जानता भी नहीं। और रात के 12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और स्टेटस लगाए हुए अभी मुझे 2 से 1.5 घंटा ही हुआ था। बहरहाल उनसे बातचीत कर ली हमने, और जब हम अपनी वाइफ को ले गए OT में, यानी ऑपरेशन थिएटर के लिए भेजने के लिए हॉस्पिटल चले गए हम, इस साल मेडिसिटी हॉस्पिटल डॉक्टर नुसरत के पास, तो बेचारे डोनर भी आ गए। जैसे टाइम बताया था उस हिसाब से वो आन के बैठ गए। अपनी उनकी शॉप है, उस शॉप को बंद करके वो दोनों भाई आए और उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी इंसान ज़िंदा है। मेरे खातिर उन्होंने 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया। ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था स्टार्ट, मैडम कुछ बिजी थी, तो 1-1.5 घंटा कम से कम उन लोगों ने वेट किया। उनकी दुकान बंद थी, उसके बाद भी उन्होंने बेचारों ने इंतज़ार किया। चलिए बोले कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, हम ब्लड देकर ही जाएंगे। मैं ये चाहता था कि किसी का नाजायज़ ब्लड ना जाए, कि हम ब्लड ले लें, उसके बाद डॉक्टर कहेंगे नहीं ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब ये ब्लड जो है हम लैब भेज देंगे। इससे क्या होगा, बेचारे वो मेरी मदद करना आए, ब्लड देके भी चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि मैम हमारी जो वाइफ की कंडीशन थी, उनको ताज़ा ब्लड चाहिए था बी नेगेटिव का। तो वो मैं चाह रहा था जब डॉक्टर मांगे उसी टाइम वो बोल रही हम मांगेंगे आप दिलवा देना। डोनर तैयार बैठे थे। बहरहाल फिर मैंने उनको भेज दिया, बहुत देर हो गई, मैम बोली अभी टाइम लगेगा, तो डोनर चले गए। उन्होंने कहा बेचारों ने कि जैसे ही ज़रूरत पड़े आपको आप कॉल कर देना, हम फ़ौरन आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। कौन आजकल इतना करता है। खैर बहरहाल ऑपरेशन हुआ और तकरीबन 4:15 4:30 का टाइम था उस दिन भी, 16 जून, और अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी औलाद से नवाजा, वो मेरी बेटी हुई। अब मैडम ने हमारी बेटी का ब्लड टेस्ट किया और मेरे बेटे का भी ब्लड टेस्ट करवाया था उन्होंने उससे पहले, और मैंने भी कराया। तो मेरी बेटी का, मेरे बेटे का और मेरा तीनों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। ये तो हुई पूरी कहानी। अब ये पूरी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं पूरी कहानी आपको यूँ सुना रहा हूँ दोस्तों कि अगर उस पहली रिपोर्ट के हिसाब से हम चलते और पहली प्रेगनेंसी में ऑपरेशन के टाइम पर अगर वो ब्लड उस रिपोर्ट के हिसाब से चढ़ा दिया था तो क्या होता। ऑन द स्पॉट मेरी वाइफ और मेरा जो बेटा है दोनों ख़त्म हो जाते। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, इसका जिम्मेदार कौन होता? ये कितना बड़ी मिस्टेक है, इतनी बड़ी मिस्टेक कि किसी की जान जा सकती है ऑन द स्पॉट। क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मामला है। अगर पॉजिटिव केस भी होता है ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसको भी अगर कोई पॉजिटिव का दूसरा ब्लड चढ़ जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इतना हार्ड रिएक्शन होता है, इतनी जल्दी रिएक्शन होता है कि उसके बाद बाकी के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं बॉडी के, और आदमी की डेथ हो जाती है। उसको बचाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत कम केसेस में ही लोग बच पाते हैं जिनका बहुत तेज़ी से ट्रीटमेंट कर दिया जाए, और वो उस पर डिपेंड भी होता है कि पर्सन कितना हेल्दी है, कितना इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग है, बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर है। वरना ऐसे केसेस में बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और ज़्यादातर मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो ये मेरे साथ हो सकता था
मेरी वाइफ के साथ हो सकता, मेरे बच्चे के साथ होता। अल्लाह ने मुझे बचाया। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले एक केस आया, वो भी मेरी फैमिली का था। मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका बेटा 3 साल का है। उसको लूज मोशन और वोमिटिंग यानी उल्टियाँ हो रही थी। तो पहले से भी उसका ब्लड कम था तो डॉक्टर ने उसके ब्लड की रिपोर्ट कराई थी कि इसको खून चढ़ाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो डॉक्टर सैफुर रहमान का उसका इलाज चल रहा था, उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया था, तो उसकी ब्लड की रिपोर्ट आई थी ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव भी आसानी से नहीं मिलता ब्लड ग्रुप। तो अब उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई थी लूज मोशन और उल्टी की वजह से। तो ब्लड चढ़ाने के लिए तैयारी की गई और कुछ दिन पहले की बात है कि जौहर हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया कि उसके ब्लड चढ़ाया जाएगा। अब देखिए, कहीं से ओ पॉजिटिव डोनर का हमने इंतज़ाम करवाया हमारी सिस्टर ने, क्योंकि वो लगते हैं देवर, उनका बेटा था, मेरे कज़न बेटा जो हैं। ओ पॉजिटिव डोनर को बुला के बैठा लिया। एट द मोमेंट जब टेस्ट हुआ बच्चे का, तो बच्चे का ब्लड निकला बी पॉजिटिव। जो डॉक्टर सैफुर रहमान की रिपोर्ट हुई थी उसमें ब्लड ग्रुप आया था ओ पॉजिटिव। डोनर को बुला के बैठा लिया, तैयार था डोनर। उसके बाद जब एट द मोमेंट टेस्ट हुआ तो बच्चे का ग्रुप निकला बी पॉजिटिव। मेरी सिस्टर क्योंकि लेके गई थी, उनका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो उन्होंने अपना ब्लड दिया और बच्चों को ब्लड चढ़ा और बच्चे के ट्रीटमेंट में आसानी हुई और बच्चा माशाल्लाह से अब ठीक है। ये दोनों ही केस मेरे साथ हुए। एक मेरे साथ हुआ, अपनी वाइफ के साथ हुआ, और एक मेरे कज़न ब्रदर के बेटे के साथ हुआ। तो मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है रामपुर शहर में। ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग कैसे चल रही है, ये ब्लड ग्रुप लेने वाले, ब्लड टेस्टिंग वाले कैसे हैं लैब वाले। मैं प्रशासन की इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी ब्लड टेस्टिंग के लैब खुले हुए हैं, इनकी अच्छे से जांच की जाए, पड़ताल की जाए कि इनके यहाँ जो लैब असिस्टेंट हैं या इनके यहाँ जो भी स्टाफ है वो वाकई में इस लायक है कि ब्लड टेस्ट कर सके, उसको एक्सपीरियंस है, कहीं से उसने सर्टिफिकेट हासिल किया है, कोई प्रैक्टिस की है कहीं से, या ऐसा तो नहीं है खाली प्रैक्टिस करते करते किसी और लैब से दूसरे लैब पर आ गया और काम शुरू कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, लोगों की जान से खिलवाड़ है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जाग जाएं। मैं बच गया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। हो सकता है अल्लाह ना करे आपके साथ ये हादसा हो, आप ना बच पाएँ। आप ये सोचते रह जाएं कि साहब ब्लड थोड़ा तेज चढ़ गया था, या ब्लड ऐसा था तो बच्चा ख़त्म हो गया, या कोई बड़ा ख़त्म हो गया। पता ही चला ब्लड ग्रुप ही यही था जो ब्लड चढ़ा है, उससे रिएक्शन हुआ और मौत हो गई। आप मौत का पता भी नहीं लगा पाएंगे और इस चक्कर में मौत हो जाएगी। तो एक मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जागिए, दूसरों को भी जगाइए कि ब्लड टेस्ट जब कराएं, खास करके ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराएं, तो रामपुर में 2-3 जगह पे कराएं, एक जगह पे ना कराएं। 2-3 जगह पर कराएं। आपके पैसे खर्च होंगे, थोड़ा सा आपका ब्लड भी निकलेगा, लेकिन उससे आपको तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप यही है जो तीनों जगह पर सेम आया है। आपको पता है गलत ब्लड ग्रुप चढ़ने से क्या होता है? आदमी को इमीडिएट रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, दिल पे घबराहट होना शुरू हो जाती है, चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बॉडी के ऑर्गन, मेन ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं और फिर आदमी की डेथ हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किसी और का ब्लड ग्रुप सेम ग्रुप में ना होकर के किसी और को चढ़ा दिया जाए तो उससे बहुत बुरी कंडीशन होती है, और ज़्यादातर केसों में लगभग 98 या 99% केसों में मौत हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ हो। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। मैंने इस वीडियो में सब डिटेल से बता दिया है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि वो जो पहली रिपोर्ट हुई थी वो रिपोर्ट थी हेमको डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑथराइजेशन कलेक्शन सेंटर ऑफ डायनो लैब्स। एड्रेस है A80 प्रिंस रोड अपोजिट वाजिद नगर कॉम्प्लेक्स नियर डॉक्टर चंद्रशेखर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 989688182226 और दूसरा नंबर है 7830322626 और होम कलेक्शन भी कराते हैं ये, उसका नंबर है 9368898846। ये उस लैब का एड्रेस है जहाँ की पहली रिपोर्ट हुई थी मेरी 19 फरवरी 2018 को, जो कि ईश्वर नर्सिंग होम से ब्लड सैंपल लेकर गया था। और ईश्वर नर्सिंग होम में जितने भी ब्लड सैंपल जाते हैं वो ज़्यादातर इसी लैब में जाते हैं, हेमको डायग्नोस्टिक सेंटर में, और वहीं से रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट में
मेरी वाइफ को बताया गया था बी पॉजिटिव, और बाकी जब मैंने आपको बताया सेकंड प्रेगनेंसी में तो उनकी रिपोर्ट हर जगह बी नेगेटिव ही आई। तो जागिए, दूसरों को भी जगाइए। मेरा मकसद किसी की इज्जत ख़राब करना नहीं, किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। उन्होंने मेरे 9 महीने मेरे बेटे के जब हुआ था उसका बहुत अच्छा मेरी वाइफ का इलाज किया था उन्होंने, और भी काफ़ी सारे बच्चे मेरे बहनों के वहाँ हुए हैं। मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट के लिए जा रहा है ब्लड, तो ये लैब वाले क्या कर रहे हैं? मेरा मामला लैब वालों से है कि लैब वाले क्या कर रहे हैं, कैसी लापरवाही से काम कर रहे हैं। इसमें बदनाम तो डॉक्टर ही हो जाएगा ना कि उसके हमारा इलाज चल रहा था। और डॉक्टर सैफुर रहमान क्या ब्लड टेस्ट हुआ जैसे मेरे कज़न ब्रदर के बच्चे का, मुझे नहीं पता वो किस लैब से उन्होंने टेस्ट करवाया। फिलहाल डॉक्टर सैफुर रहमान का ही टेस्ट करवाया था, ब्लड सैंपल वहीं से गया था। वहाँ ओ पॉजिटिव आती है ब्लड की रिपोर्ट। 1 महीने के बाद बच्चों को ब्लड चढ़ाने के लिए हम तैयार करते हैं और डोनर को बुला के रखते हैं। डोनर आ भी जाता है ब्लड देने के लिए ओ पॉजिटिव का, और पता ही चलता है इन टाइम पे कि बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप निकला वहाँ पर जब रिपोर्ट हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने बी पॉजिटिव ब्लड दिया। तो ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है शहर के अंदर? क्या ब्लड सैंपल वालों ने इसको धंधा बना लिया है, अपना बिजनेस बना लिया है कि बस पैसे कमाएं, उनको किसी की जान से कोई लेना देना नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप जागें, दूसरों को जगाएं, और इस चीज़ पर ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जब भी ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराएं अपने शहर रामपुर में तो 2-3 लैब पर जाकर ज़रूर कराएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ब्लड ग्रुप जो पहले रिपोर्ट में, दूसरी रिपोर्ट में, तीसरी में, तीनों में सेम ही आया है ना, तो यही कंफर्म है कि आपका ब्लड ग्रुप यही है। क्योंकि ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि इस महीने कराया तो दूसरा था, अगले महीने कराया दूसरा था, और 6 महीने बाद कराया तो ब्लड ग्रुप दूसरा था। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने ये आज वीडियो पूरी बनाई है। मैंने इसमें पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अब वक्त मिलता नहीं है मुझे पूरा डिटेल से एडिट करके वीडियो बनाने का। जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं निकाल के आपके सामने यह हकीकत बयान की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे जागेंगे और दूसरों को भी जगाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको फिर एक बार जागरूक करता रहूँगा, या किसी खास मकसद से, किसी खास मैसेज से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देखिए और दूसरों तक पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।